So news from the center is, as usual, the winning captain KRL has won the toss and he has decided to bowl first. ऑफ स्टंप पर बॉल थी और दफाई अंदाज के साथ खेले हैं शर्जील खान। शर्जील खान जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग करना पसंद करते हैं और निहायत ही उमदगी के साथ खेल दिया ऐसे गैप में और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से उस पार जहां से आएंगे 4। जी बिल्कुल, फ्री हिट का फायदा उठाया और गेंद खेले हैं एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से 4 रन के लिए। ऑफ स्टंप पर खेले हैं इस दफा, एक मरतबा फिर गैप में गई और गेंद 4 रन के लिए, 4 रन का और इजाफा हुआ। और इस बार गेंद हवा में चली गई है, फील्डर मौजूद हैं और पहला नुकसान, पहला झटका, पहली विकेट यहां पर अहमद ने हासिल की अपनी टीम के लिए। और ये जल्दबाजी कर रहे थे और मैं समझता हूँ कि अच्छे खासे रन इमरान इस ओवर में आ चुके थे, कोई ज़रूरत नहीं थी इस शॉट की और यहाँ बड़ी हिट लगाने की पादाश में अपनी विकेट गंवा दी है। यकीनन ये तजर्बे की कमी है और जिसके चलते यकीनन यहाँ पर ये गलती कर बैठे हैं और गलती का खमियाजा विकेट की सूरत में याहिया बिन अब्दुर्रहमान को हुआ है। ये वो गेंद, जी बिल्कुल, कदमों का इस्तेमाल ज़रूर किया था लेकिन टॉप पिच हुई और आसान कैच। इस तरह पहला नुकसान गनी ग्लास की टीम को 17 के मजमूए पर। और ये खराब गेंद उड़ा के खेल दिया ऐसे और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। यकीनन ये खराब गेंद थी, ये इन्विटेशन दिया, ये मौका दिया और मौका हाथ आया और जड़ दिया है छक्का। लीजिए जनाब, इस बार अपने हाथ खोले और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। और इस मरतबा यकीनन अपनी क्लास को शो किया है, शानदार कवर ड्राइव और गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन से पार 4 रन के लिए। बड़ा ही उमदगी के साथ खेला गया ये स्ट्रोक, शानदार और जानदार गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से पार 4 रन के लिए। इस मरतबा कदमों का इस्तेमाल किया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 4 रन। क्या टाइमिंग थी मोहसिन रियाज की और 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए। पुल किया है कुव्वत के साथ, 4 रन हासिल करेंगे। जी बिल्कुल, शर्जील खान की जानिब से एक और बाउंड्री देखने को मिली है, इसी वजह से फेमस हैं शर्जील खान। ये देखें शॉर्ट बॉल, लेकिन एक और 4 यहां पर हासिल करेंगे शर्जील खान। कदमों का इस्तेमाल कुव्वत के साथ खेला, फील्डर के पास कोई मौका नहीं इस गेंद को रोकने का, 4 रन हासिल करेंगे। जी बिल्कुल, शर्जील खान की जानिब से एक और बाउंड्री देखने को मिली है। इस बार मोहसिन ने चार्ज लिया है, बैकफुट पर जाकर इसको पंच किया मिड विकेट के बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। कदमों का इस्तेमाल बहुत खूबसूरती के साथ खेले 6 रन के लिए। जी शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है, शर्जील खान की जानिब से एक और 6 रन देखने को मिले हैं। बहुत ही जबरदस्त हिटिंग करते हुए, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए शर्जील खान। इस मरतबा मिड विकेट पर खेले हैं, कमाल की बैटिंग कर रहे हैं शर्जील खान। एक और छक्का और अपनी निस्फ सेंचुरी भी यहां पर मुकम्मल की शर्जील खान ने सिर्फ 42 गेंदों पर। और फुल टॉस बॉल थी और इस तौर को बॉल को पिक किया है शर्जील खान ने। अंपायर का सिग्नल देखना होगा, 6 रन का और इजाफा। तो इस तरह एक और छक्का देखने को मिला है शर्जील की जानिब से। और छक्के से ज्यादा मजे की बात यह है कि ये गेंद स्टेडियम के बाहर गई है। यहां पर अपील और आउट दे दिया गया। बड़ी विकेट, इफ्तिखार अहमद बिल आखिर कामयाब हुए इस बड़ी मछली को पकड़ने में। बिल्कुल शानदार बॉलिंग का मजारा किया, इस दफा स्लो डिलीवरी थी इफ्तिखार की, हल्का सा कट करना चाह रहे थे इफ्तिखार शर्जील और एलबीडब्ल्यू। जी बिल्कुल, पढ़कर गेंद अंदर आया, शर्जील खान विकेटों के सामने पैड्स पर ये गेंद खाई और शर्जील खान एक जारहाना इनिंग्स खेलने के बाद अब वापस पवेलियन की जानिब। 58 रन बनाए 48 गेंदों पर, 102 पर 2। कट किया इसको गैप के अंदर, फील्डर मौजूद नहीं है,
4 रन हासिल करेंगे। कदमों का खूबसूरती से इस्तेमाल किया, चांस है और यहां पर कोई गलती नहीं की फील्डर ने। एक और नुकसान गनी गिलास को। यार निगाहें थोड़ी सी हट गई थी गेंद से, और गेंद को जब उन्होंने खेला है तो ज़्यादा अच्छे से मिडल नहीं कर सके। एलिवेट ज़रूर किया, लेंथ यहाँ पर हासिल ना कर सके। फील्डर के लिए मौका बना जो कि उन्होंने ज़ाया नहीं किया। यहाँ पर एक और बड़ी विकेट हासिल की गई है, तो कमाल यहाँ किया है। फील्डर को भी यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी पूरी क्योंकि सूरज उनकी बिल्कुल आंखों के सामने, और ये शानदार कैच करने में कामयाब हुए। मोहसिन रियाज का डिपार्चर हुआ है 32 के इंफरादी स्कोर पर। 39 गेंदें खेली, 2 छक्के इनिंग में शामिल थे, 2 चौके ही लगाने में कामयाब हुए। तो 110 के मजमूए पर गिरने वाली ये तीसरी विकेट थी। हमजा नजर स्लिप्स में चांस जरूर क्रिएट, लेकिन गेंद बहुत दूर थी फील्डर के और देखते ही देखते 4 रन के लिए पहुंच गई। और विकेटों के दरमियान आती हुई गेंद ऑन द टोस खेले हैं इस मरतबा डीप मिड विकेट और को कॉर्नर के दरमियान, और मिस फील्ड हुई है इफ्तिखार अहमद से और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। ये शानदार खेला था, लेकिन उतनी ही नाकस फील्डिंग। और बॉल कर दिया है सफियान मकीम ने, बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है सफियान ने, और इस तरह एक और विकेट हासिल करने में कामयाब हुई है केआरएल की टीम। मेरे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद हैं मुजम्मिल आसिफ। जी हाँ, यहाँ पर शानदार वापसी की है केआरएल की टीम ने। एक शानदार कमबैक जिसे कहेंगे, बहुत ही जबरदस्त गेंद ये पढ़कर अंदर आया और मिडिल स्टंप को जाकर लगा। तो हुसैन तलत को अब वापस जाना पड़ेगा। 148 पर चौथा नुकसान उठाना पड़ा है हुसैन तलत की सूरत में। एक मरतबा फिर गेंद हवा में है, चांस जरूर है और बहुत शानदार कैच, यहां पर कमाल का कैच करने में कामयाब हुए हैं आमिर बरकी। एक शानदार कैच के साथ यहां पर नुकसान उठाना पड़ा गनी गिलास को, 5वां नुकसान। जी बिल्कुल, शॉर्ट बॉल थी और उनको पुल करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत ही उम्दा रनिंग कैच लिया आमिर बरकी ने। ये देखिए जबरदस्त, और इस तरह के कैचेस आपको फतह दिलवाने में कामयाब होते हैं। तो बहुत ही उम्दा फील्डिंग का मुजाहरा देखने को मिला है यहाँ पर आमिर बरकी की जानिब से। तो इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है हमाद की सूरत में गनी गिलास की टीम को। 168 पर 5, और आते के साथ ही चांस क्रिएट हुआ है और सीधा हाथों में। ये जल्दबाजी कर बैठे यहां पर जफर गौहर। जी बिल्कुल, पहली गेंद पर बाउंड्री हासिल करना चाहते थे, लेकिन शॉर्ट बॉल थी। जफर गौहर अपनी विकेट गवा बैठे, आसान कैच लिया, और इस तरह एक और विकेट गिरी है गनी गिलास की टीम की जफर गौहर की सूरत में। अपील की है और ये विकेटों के सामने अंपायर ने एक पल भी नहीं लगाया उंगली उठाने में। जी बिल्कुल, मैं जिसकी बात कर रहा था कि सफियान मुकीम को किस तरह से सेफ फेस करेंगे नुमान, लेकिन अपनी विकेट गवा बैठे हैं नुमान। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है सफियान मुकीम में, जबरदस्त बॉलिंग। इसमें कोई शक व शुबा नजर ही नहीं आता, सीधा विकेटों के सामने ये गेंद को खाया और अंपायर ने फिजा में उंगली को बुलंद करके ये ऐलान किया कि नुमान अली अब बिना अपना खाता खोले अब वापस लौट रहे हैं। और एक मरतबा फिर अपील और एक मरतबा फिर फिजा में बुलंद उंगली अंपायर की। एक और नुकसान गनी गिलास को। जी बिल्कुल, जिस तरह मुजम्मिल तुम कह रहे थे कि ये रेत की दीवार साबित होती हुई टीम, और एक विकेट गिर चुकी है, और तो इस तरह 8वां नुकसान उठाना पड़ा है। तो जबरदस्त बॉलिंग का सिलसिला जारी है यहाँ पर सफियान मुकीम की जानिब से। ये क्लोज कॉल था अंपायर का, और सुफियान मुकीम इस ओवर में 2 विकेटें हासिल कर गए, और मोहम्मद रमीज जूनियर भी बिना कोई रन बनाए अब वापस लौट रहे हैं। तो 8वां नुकसान इस सूरत में गनी गिलास की टीम को। 33 ओवर्स का खेल भी मुकम्मल हुआ अब। यहाँ पर अपील, जोरदार अपील अरशद इकबाल की, लेकिन ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, लेग बाई का इशारा। ये अच्छा शॉट था, कलाइयों का इस्तेमाल किया और गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर उबैद शाह ने।
इस मरतबा गेंद को निकाल दिया है डीप फाइनल एरिया की जानिब। फील्डर गेंद के पीछे सरपट दौड़े लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से उस पार 4 रन के लिए। निहायत ही उमदगी के साथ गेंद को कट किया है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। उबैद शाह सामना करेंगे। अपील हुई है भरपूर और एम्पायर ने कर दी उंगली फजा में, आउट करार दे दिया। जी हाँ, यहाँ पर एक और विकेट का नुकसान। इस बार कामयाब बॉलर थे अहमद, विकेटों के एन सामने मौजूद थे जब गेंद पैड पे लगी है और एम्पायर ने कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की और आउट करार दिया। और 5 रन ही बना पाए और बहुत मुख्तसर साथ रहा इनका तैयब ताहिर के साथ। स्वीप किया है और सीधा हाथों में दे बैठे तैयब ताहिर, आउट हुए। यहाँ पर एक शानदार कैच किया है बाउंड्री लाइन पे मौजूद फील्डर ने और इनिंग तमाम हुई है। तैयब ताहिर भी हिम्मत हार गए। जैसे मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर ख़ुद भी शिकार हो जाते हैं जो उम्मीदों के मैवर पे हों, और जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, तो तैयब ताहिर ही आउट हो गए हैं और इसी के साथ साथ इनिंग तमाम हुई। बड़ा शानदार कैच किया। 200 रन बना पाए 40.1 ओवर में गनी गिलास की टीम। एक छोटा टोटल सामने है बैटिंग साइड के। ये पिछले कदम पे जाकर खेला है इस मरतबा बैकवुड पॉइंट एरिया की जानिब। अगर यहाँ से इमरान ये विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं, अपनी टीम को 2-3 विकेट जल्द दिलवाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए ये काम कर जाएंगे और आने वाले बॉलर्स के लिए आसानियाँ बनाएंगे और वहीं बैटिंग साइड के लिए मुश्किल बना सकते हैं। और इस मरतबा उसी इलाके में खेले जहाँ पहले खेले थे, लेकिन इस मरतबा थोड़ा सा वाइड खेले 4 रन के लिए। क्या कमाल की क्रिएशन, इस मरतबा गैप बना के खेले हैं और क्या कमाल खेले हैं और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर और इस मरतबा रन मिल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 4 रन के लिए खेले। इस मरतबा बैकवर्ड पॉइंट एरिया की जानिब खेले, कमाल खेले, इरादा कर बैठे थे, गैप देख लिया था इमरान और यहाँ पर बड़े शानदार अंदाज से गेंद को कट करते हुए 4 रन का इजाफा किया। इस बार लेग साइड के बाहर पिच हुई गेंद से खेल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर के एरिया की जानिब, जहाँ पर फील्डर मौजूद हैं लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे, दूर थे, वाइड से दौड़े, ऐसा लग रहा था कि शायद फील्डर पहुंच जाएंगे। गेंद की रफ्तार में कमी आई है वक्त में, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। शराकतदारी कायम कर सके और इसी दौरान ही आपको एक जबरदस्त शॉट देखने को मिलेगा। ऑन साइड की तरफ खेले हैं 7 बेग और एक और चौका हासिल करने में कामयाब हुई है KRL के बैटर्स। और ले जाते हैं इस मरतबा हवा में खेल गए हैं, ऊंची चली गई गेंद, फील्डर यहाँ पर कहीं मौजूद नहीं है और एक टिप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, रन आएंगे 4। कदमों का इस्तेमाल किया और खूबसूरती के साथ इसे खेल दिया है 6 रन के लिए। और इस दफा ड्राइव किया है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए। मिर्जा 7 बेग एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए और इस दफा फ्लिक किया है और गेंद जाएगी, अंपायर का सिग्नल देखना होगा, बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही जबरदस्त टाइमिंग और क्लास की टाइमिंग थी मिर्जा 7 बेग की जानिब से। स्वीप किया है, गैप तलाश करने में कामयाब रहे 7 बेग, 4 रन। कदमों का इस्तेमाल, शाहजेब खान, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, 6 रन के लिए बाहर गेंद और एज हुआ, फील्डर के पास कोई मौका नहीं इस गेंद को रोकने का, यकीनी तौर पे 4 रन हासिल करेंगे। दाएं हाथ की गेंदबाज से और ड्राइव किया, इसी के साथ अपने 50 रन मुकम्मल किए। कमाल अमेजिंग बारी खेली, आज विकेट पर ठहरने का हुनर दिखाया है और बड़े सब्र तहम्मुल के साथ ये इनिंग पूरी की, इनिंग में अपनी सेंचुरी पूरी की है और कमाल बैटिंग, विकेट की चारों तरफ बड़े सुलझे हुए शॉट खेले हैं। बड़ा शॉट लगाने में कामयाब हुए हैं, चांस जरूर है और यहां पर पहली विकेट हासिल कर ली गनी गिलास ने।
एक अच्छा कैच, नजरें जमाई रखी गेंद पर और बिल आखिर यहाँ पर पहला नुकसान हुआ। यहाँ बिल्कुल यहाँ पर पहला नुकसान हुआ है और बड़ी विकेट चटकाई है। ऐसे इनिंग में दरार डालने की जो कोशिश की गई थी और उसमें कामयाब हुए बॉलर जफर गौहर ने जो विकेट हासिल की। फ्लाइटेड डिलीवरी, इसे उठाकर बड़ी हिट खेलने चाहते थे, गेंद खासी देर हवा में रही और फील्डर ने एक कमाल कैच किया है और इसी के साथ साथ पहला नुकसान। ये शादेब खान ने आउट होने के बाद पवेलियन की जानिब रमा दमा है। एक गलती और बड़ी विकेट है। 52 रन बनाए, 72 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के और 5 चौके। कैच की आवाज लगाई है, 7 बेग यहां पर आउट हुए हैं। एक अच्छा कैच किया उबैद शाह ने, जो कि बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे मौजूद थे। तो यकीनन यहाँ पर पहली विकेट जो तलाश थी, उसके बाद दूसरी विकेट भी बासानी हाथ में आ गई है। इस मरतबा मिर्ज़ा साद बेग आउट हुए। 45 रन बनाने के बाद मिर्ज़ा साद बेग का डिपार्चर हुआ। 109 के मजमूए पर यह गिरने वाली दूसरी विकेट। इस बार खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ एरिया की जानिब और खेलने में भी कामयाब हुए, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से हिट नहीं लगा सके। अवैध शाह मौजूद है जिन्होंने ये कैच किया है और इनिंग तमाम हुई, लेकिन एक अच्छी बारी खेली आज मिर्ज़ा साद बेग ने। 45 रन बनाए, 52 गेंदों का सामना किया। इस बार अपील की है, भरपूर अपील की, लेकिन यहाँ पर बोल्ड हो गए हैं। इनसाइड एज हुआ और गेंद सीधी विकेटों में जा लगी, बोल्ड हुए। पैड से लगने के बाद गेंद विकेटों में गई है। जी बिल्कुल शानदार बॉलिंग का मज़ारा जफर गौर की जानिब से। ये देखिए जिस तरह से क्लीन बोल्ड हुए, बीट हुए थे और जाकर लगी है लेग स्टंप वाली साइड पर और इस तरह तीसरा नुकसान उठाना पड़ा है KRL की टीम को। वकार जो कि बगैर कोई रन बनाए वापस आते हुए KRL के लिए भी, लेकिन यहाँ पर इफ्तिखार ने बड़ी हिट लगाने की कोशिश की है और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। एक टिप्पा खाने के बाद गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। ओह माय गॉड, इस मरतबा उठा के खेल दिया है। फील्डर गेंद के नीचे पहुंच चुके हैं। एक और विकेट, एक और झटका, ये बड़ा सदमा है, ये बड़ा सदमा है। एक बार इफ्तिखार अहमद की विकेट जाएगी और कमाल गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए वापस आए मैच में जफर गौहर की ये तीसरी विकेट। बिल्कुल इस तरह की शॉट्स खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी इफ्तिखार अहमद को, लेकिन क्योंकि इससे पहले भी वो 4 रन हासिल कर चुके थे, एक मतलब फिर कदमों का इस्तेमाल किया। फ्लाइटेड डिलीवरी थी जफर गौहर की और काफ़ी देर हवा में रही और एक आसान कैच और इस तरह चौथा नुकसान उठाना पड़ा है KRL की सूरत को, इफ्तिखार अहमद की सूरत को। चौथा नुकसान 123 पर। एक और विकेट, एक और नुकसान, एक और बड़ी मछली जाल में फंसाई जफर गौहर की। कमाल गेंदबाजी, जादुई गेंदबाजी, जाल में फंसाते चले जा रहे हैं। एक और विकेट हासिल की, चौथी विकेट हासिल की है। इस बार भट्टी इनका शिकार हुए। ये आमिर बरकी थे, आमिर बरकी की विकेट हासिल की। बड़ी हिट लगाने के लिए कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या शानदार स्टम्पिंग की है। वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा विकेट कीपर ने। या ने यकीनन यहाँ पर कमाल किया है और वापस का रास्ता नहीं था। 1 रन बनाने के बाद आउट 11 गेंदों का सामना किया आमिर ने। अपील और दे दिया गया आउट। 5 विकेटें मुकम्मल की, एक और नुकसान KRL की टीम को। जी बिल्कुल, मैं जिसकी बात कर रहा था कि जफर गौहर की तलाश थी कि एक और विकेट मिल जाए और वो 5वीं विकेट लेने में कामयाब हुए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा जफर गौहर की जानिब से और इस तरह हमजा नजर आउट होकर वापस आते हुए। क्या डिलीवरी थी जफर गौहर की और हल्का सा फ्लिक किया है और गेंद फाइन लेग की तरफ आती हुई 4 रन के लिए। अपील की है यहाँ पर और अंपायर ने उंगली फिजा में बुलंद की। इस विकेट का इंतजार था और जरूरत भी थी गनी गिलास को। जी बिल्कुल, काफ़ी देर से नुमान अली अपनी विकेट तलाश करने में मसरूफ़ थे, लेकिन विकेट नहीं मिल रही थी, तो इस दफ़ा विकेट लेने में कामयाब हुए। सीधी बॉल जो कि मिडल को हिट कर रही थी, अंपायर ने कोई गलती नहीं की और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है KRL की टीम को अहमद हसन की सूरत में। तो 6 रन बनाने के बाद अहमद हसन वापस आते हुए तो नुमान अली अपनी पहली विकेट लेने में कामयाब हुए।
कदमों का इस्तेमाल किया और इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने में ना कामयाब रहे सुफियान मुकीम। और पैडल करना चाहते थे और फिजा में उंगली बुलंद, छठी विकेट जफर गौहर की। मजमूई तौर पे 8वां नुकसान हुआ केआरएल की टीम को। जी बिल्कुल, जफर गौहर एक और विकेट लेने में कामयाब हुए, तो 8वां नुकसान। सफियान मुकीम खुश नज़ाहिर नहीं दे रहे, लेकिन 8वीं विकेट गिरी है 153 पर। ये कमाल यहां पर जफर गौहर का, पैडल स्वीप करना चाहते थे और यहां पर जरा सी भी देर नहीं लगाई अंपायर ने फिजा में उंगली बुलंद करने के लिए, और इस तरह सुफियान मुकीम का अब नुकसान उठाना पड़ा केआरएल की टीम को। 6 रन्स बनाए और एज हुआ 4 रन्स यहां पर हासिल कर पाएंगे अरशद इकबाल। और यहां पर अपील की है और अंपायर ने आउट दे दिया। वाह, कमाल कर दिया इस मरतबा यहाँ पर शहबाज ने अपनी टीम को एक और विकेट दिलवा दी और कमाल गेंदबाजी का मुजाहरा किया नोमान अली की ऑफ साइड के बाहर पड़ी हुई गेंद जिससे खेलने चले थे, गेंद बीट हुई, पड़ने के बाद अच्छा काट मिली इस मरतबा और बिल्कुल गेंद को समझने में नाकाम रहे अरशद इकबाल और गेंद की लाइन को मिस कर गए। सीधी गेंद आई और कदम आके निकाल दिया था उन्होंने खेलते वक्त, और यहाँ गलती नहीं की विकेट कीपर ने। स्टंप करने में बहुत जल्दी सब कुछ हुआ है और यहाँ पर एक और विकेट के नुकसान। नवी विकेट गिरी है 163 के मजमुए पर केआरएल की। यहाँ पर मौका कैच हो सकता है और बादशाह खुद गए, बड़ा शानदार कैच, वाह कमाल कैच किया, टॉप नॉच शानदार कैच यहां पर उबैद शाह का। उनकी पूरी टीम इस वक्त अपने पैरों पर खड़ी है और दाद दे रही है उबैद शाह को। ये आखिरी विकेट जो दरकार थी गनी ग्लास की टीम को, और ये जीत इनके लिए बहुत अहम है। ये वो कैच आखिरी जो सरमद भट्टी खेलना जरूर चाहते थे लेकिन हवा में खेल दिया इसे। उबैद शाह बॉल के ताकुब में गए और क्या रनिंग बिहाइंड द कैच ये लिया है इन्होंने। यहाँ कमाल कैच किया है और ये खुश मंजर देखा जा सकता है कि चेहरों पे जो खिलखिलाहट है, जो चमक है, ये वाज़े आया है कि आज बड़ी विक्ट्री समेटी है। और इस टूर्नामेंट में जैसे कि मैंने पहले कहा कि इससे मैच के बाद खासे उतार चढ़ाव आएंगे पॉइंट टेबल पर।